वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हिंदी में हमारा पाठ चल रहा है पाठ 2 दादी माँ। इसका पहला भाग आप लोग पढ़ चुके हैं और उसमें पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ भेजे थे। आशा है आप सब लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं इस पाठ का दूसरा भाग। पहले पाठ में आपने देखा लेखक शिव प्रसाद सिंह जो अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, उनको उनकी याद आती है और कैसे उनका बचपन बीता था और कैसे बीमारी में उनकी दादी माँ उनकी देखरेख करती थी। और फिर हमने देखा कि लेखक बताते हैं कि जब उनके भाई की शादी होने वाली थी तो रात दिन उनकी दादी माँ पूरा घर जो है अपने सर पे उठाए रहती थी। हर जगह हर काम में जो है वो भाग लेना चाहती है। यद्यपि वो काम नहीं करती थी, लेकिन वह सोचती थी कि जहां मैं नहीं जाऊंगी या जो काम मैं नहीं करवाऊंगी वो काम नहीं होगा। और होता भी वही था, जो जिस काम के लिए वो नहीं करती थी वो नहीं होता था। तो ठीक है, इसमें आप अंत में आप देखते हैं कि रामी की चाची दादी माँ से कुछ पैसे मांगने के लिए आती हैं और दादी माँ उन पर बिगड़ जाती हैं। कहती हैं कि तुमने जो पहले दिया था वही तुम्हें आज तक नहीं दिया है और तो कितनी बेशर्म है। और कहते हैं कि जब फसल हो जाएगी तब दूंगी। तो आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा बात हम जान लेते हैं। लेखक है हमारे शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1928 जलालपुर बनारस यूपी में पड़ता है। मृत्यु हुई थी इनकी 28 सितंबर 1998 में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये जो है प्रमुख साहित्यकार रहे हैं हिंदी साहित्य के। इन्होंने जो है गद्य में भी लिखा है और काव्य में भी लिखा है और ये जो है आलोचना भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे और बहुत कहानियां और यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखे हुए हैं। तो इनका एक उपन्यास था नीला चांद, जिसको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर दूसरा है इनका कर्मनाशा की हार, तीसरा धतूरे का फूल और चौथा दिल्ली दूर है। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो बच्चों, ये था लेखक शिव प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ को। बात है कि जो रामी की चाची हैं वो जब दादी माँ से पैसे लेने के लिए आती हैं तो दादी माँ उसको डांट देते हैं। और जब वो कहते हैं कि मैं जो फसल कटने के बाद दे दूंगी तो दादी माँ कहते हैं कि अब क्या फसल तेरे लिए दूसरी बार कटेगी। तो फिर देखिए आगे। दूंगी मालकिन, राम की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। और वो जब वह दुखी थी, रोते हुए उनकी पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी की चाची कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप जो मुझ पर दया नहीं करेंगे तो उस बेचारी उस बच्ची का उद्धार कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो इतने में दादी माँ से बोलती है, हट हट, मैं जो अभी नहा के आई हूँ। और वो पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अपनी प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो इतने में जो लेखक है वो सब कुछ देख रहे थे उस वार्तालाप को, तो इतने बीच में बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि दादी जाने दो, बहुत गरीब है बेचारी, वो कभी तो दे ही देगी, आप दे दीजिए, ठीक है। चल चल चला है समझाने। तो दादी माँ ने लेखक को झिड़क दिया, बोले चल यहाँ से, यहाँ मेरे को समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। यानी कि आप जो है संपन्न रहो, आप जो है आपके पास धन धान्य की कोई कमी न हो। यानी कि वो जो उनको आशीर्वाद दे रही थी। कौन? रामी की चाची, ठीक है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो वह विह्वल होकर कहा, तो उसने विह्वल होकर कहा। तो उन्होंने
हाफ विभोर होकर के कहा, उरिन हो गई बेटा, यानी कि मैं जो है ऋण से मुक्त हो गई, यानी कि उनकी बेटी की शादी हो गई, यानी कि जो एक ऋण था मैं उससे मुक्त हो गई। भगवान भुला करे हमारी मालकिन का, यानी कि दादी माँ का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो बोले कि धन्नो देखना, जो है जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है, और जो है 10-5 रुपयों के लिए लोगों में हमारी हंसाई न हो, इसलिए जो हमने पहले का जो भी उधार था वो तो उन्होंने माफ कर ही दिया, और मुझे 10 रुपए और भी दे दिए, एक्स्ट्रा भी दे दिए, ठीक है। देवता है बेटा देवता, ठीक है, यानी कि वो जो उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, और तब लेखक कहते हैं कि उस दिन तो वो हमको बहुत डांट रही थी। वो है तो बड़े लोगों का काम है बाबू, जो धन्य की चाची हैं वो जो है लेखक से कहते हैं, बेटा वह तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ, और वो रुपया दें और हम पर एहसान करें और थोड़ा अपनापन दिखाने के लिए वो डांटे भी नहीं तो क्या लाभ, ठीक है, इसका क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, और लेखक कहते हैं कि मैं जो है मन ही मन उस रामी चाची के उस तर्क को सुन करके हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं, यानी कि विवाह की एक परंपरा होती है विवाहों की हर जगह की, वो जो है अपने जहाँ बनारस की बात है वहाँ पर विवाह से 4-5 दिन पहले सारे मेहमान आ जाते हैं, तो वो जो है रात भर विवाह के गीत गाते हैं। होता है विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी कि वो जो है महिलाएं एक्टिंग करती हैं, ठीक है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, कहते हैं कि यह जो है अक्सर एक कथा का ही हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। वो जो उस परंपरा की बातें कर रहे हैं कि वो जो महिलाएं जो उसमें नाटक करती हैं कि उसमें जो है विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक के सारे जो है दृश्य जो है महिलाएं आपस में उसको करती हैं और उसी का वो अभिनय भी करती हैं, ठीक है। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, कहते मैं तो छोटा था, मैं बारात में नहीं जा पाया था, लेकिन जो मेरा भाई था वो भी वहीं पर चारपाई में सो रहा था, और औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, और जो मेरी दादी माँ थी उन्होंने कहा कि यानी कि वहाँ जो है महिलाएं, सारी महिलाएं होते हैं और वो जो है वहाँ पर नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, वो जो है उनका जो एक प्राइवेट स्पेस होता है उसमें जो है वो तरह तरह के अभिनय करते हैं, तो वहाँ पर जो है पुरुषों को रहना अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए वो जो छोटे बच्चे थे कहते हैं कि और औरतों ने जब देखा कि एक लड़का यहाँ सोया है, उन्होंने उस पर आपत्ति की, तो दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, यानी कि दादी माँ बोली थी छोटा बच्चा है, इससे क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका और ब्रह्मा का मन यानी कि भगवान एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया था, और वहीं पर कहते हैं कि मेरे को मेरे भाई के साथ ही चारपाई पर चादर उड़ा के सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, यानी कि जब वो महिलाएं अपना नाटक कर रही थी, अपने जो है दृश्यों में अभिनय कर रही थी, जो अपने डायलॉग बोल रही थी, उसको देख करके उनको बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो, और इतनी हंसी आ रही थी, उन्होंने सोच रहे थे कहीं यदि जोर से हंस दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा, यानी कि रहस्य खुल जाएगा कि मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ। हाँ, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा, और मैं हंस गया तो अगर भेद खुल गया तो इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर कोई लड़का है तो मेरे को बाहर कर देंगे, फिर मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा, ये जो है आनंद मैं इस दृश्य का नहीं ले पाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया, और कह रहे हैं जो भाभी की बात थी उसमें जो है मेरी हंसी नहीं रुक सकी और वहां पर भंडाफोड़ हो गया।
देवू की माँ ने चादर खींच ली। कोई उनके दोस्त थे देवू, उनकी माँ ने क्या करा, उनकी चादर खींच ली। कहो दादी यह बच्चा कौन सोया है? तो इसने वो जो उन्होंने कटाक्ष किया दादी माँ पर। किसने? देवू की माँ ने। बोले बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। बोले ये छोटा बच्चा है, शायद रो रहा है, आप इसको बच्चा बोलते, यानी कि उन्होंने कटाक्ष करा कि आप जिसको बच्चा बोल रहे थे, ये जो है हमारी बात पर हंस रहा है, ये शायद रो रहा है, मैं इसको दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, यानी कि जैसे वो खींचने लगी तो इतने में हाथापाई लेखक के साथ वो उनकी शुरू होगी। दादी माँ बिगड़ी और दादी माँ को गुस्सा आया। वो जो लड़के से क्यों लगती है? तो वो कहने लगी कि तू लड़के के साथ क्यों झगड़ा कर रही है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, यानी कि जो उनके कोई साथी थे उनकी माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। तो उनके साथ में जो वो भाभी थी उनकी, उनसे बोले भाभी ये जो है कल वाला बच्चा है। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ, और मैं कहे शर्म के मारे वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता है। यानी कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती, कोई अपराध हो जाता, यदि हम अपनी दादी माँ के पास चले जाते तो हमारा भय दूर, यानी कि अभयदान मिल जाता है, यानी कि हमारा जो है डर दूर हो जाता, हमें जो है एक निडरता का भरोसा मिल जाता, हमें एक बहुत सी ताकत मिल जाती कि अब हमारे पास हमारी दादी है, अब कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी कि वो जो है स्नेह प्रेम और ममता, और जो ममता करुणा दया की जो एक प्रतिमूर्ति वो उनकी दादी थी। कहते हैं कि आज उनकी बातें कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों क्या वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी कि जो परिस्थितियां हैं, इसका जो भंवर है, यह जो है जीवन को कैसे कैसे नचाता है। जैसे जब भंवर आता है तो जो सूखे पत्ते धूल होते हैं तो उस वाता चक्र में वो कैसे घूमते हैं उड़ते हैं, जैसे जिधर को जो हवा चलते हैं वो वैसे उड़ते हैं, वैसे ही जो है यह जो परिस्थितियों का जो वाता चक्र है ये भी कैसे कैसे घूमता है। यह जो हमारे जीवन को जिस तरीके से चलाता है, परिस्थितियां हमें भी वैसे ही चलना पड़ता है। ठीक है। नचाता है, सूखे पत्ते सा नचा, इसे दादी माँ खूब जानती थी। और कहते हैं कि इन परिस्थितियों को मेरी दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। शायद यहाँ टट्टी लिखा है, शायद ये मिट्टी होगा। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। कहते हैं कि उनको जो है वो दादा की मृत्यु के बाद उदास रहने लगते थे, क्योंकि दादा ने भी उनको स्वयं धोखा दिया। क्योंकि दादा हमेशा कहते थे कि जब तू मरेगी उसके बाद मैं मरूंगा, लेकिन उन्हें धोखा दे करके पहले वो इस संसार से विदा हो गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। और कहते हैं कि दादाजी के मरने के बाद कुकुरमुत्ते की तरह, यानी कि जो है सांत्वना देते हैं, उसमें मुंह के पास आपसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो है पीठ पीछे आपके लिए बुरा सोचते हैं या फिर आपका साथ नहीं देते हैं। ऐसे लोगों से जो है, ऐसे लोगों ने जो है उनकी स्थिति और भी डावाडोल कर दी। ठीक है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल मतलब बहुत संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। और कहते हैं दादा की मृत्यु पर मेरे पिताजी ने उनके श्राद्ध में, जो उनका एक संस्कार होता है श्राद्ध में, उसमें जो है बहुत ज्यादा संपत्ति जो व्यय की, यानी कि धन नष्ट किया। वह घर की तो थी नहीं, किसी से उधार लेके किया होगा। ठीक है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, और उनकी दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। और माघ का महीना था और जाड़े के दिन थे। पछुआ मतलब जो
हवाएं जो पश्चिम दिशा से आती हैं, बहुत ठंडी हवाएं, ठीक है, वो जो है वो, और पाला पड़ता था, शीत ऋतु थी, यानी कि ठंडे जाड़ों के दिन थे, वो जो है वो ठंडी जो है हड्डी में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने और उस ठंड में भी कोने वाले घर में एक सिंदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, यानी कि उनकी स्नेह से, उनकी प्रेम से भरी हुई आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो इतने में दादी माँ ने आंखें खोली और उनसे बोली झिलक प्यार से, क्या रे, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, मैंने उनके प्यार भरी आंखों की ओर देखा और उनसे पूछा, क्या है, पूछ। तो दादी माँ कहते हैं, पूछ, तुम रोती थी? तो इतने में लेखक ने पूछा कि दादी माँ, क्या तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। इतने में दादी माँ ने कुछ कहा नहीं, वो शायद टाल गई। देखिए, हमारे बड़े, हमारे घर वाले, वो भले किसी भी, कितनी दुखमा हो, कितने ही पीड़ा में हो, वो अपनी पीड़ा, वो अपना दुख अपने बच्चों पर जाहिर नहीं होने देते हैं। वो जो उस बात को टाल गई और जो है वो उनके भूख की चिंता करने लगी कि तूने अभी तक नहीं खाया है, चल चल खाना खा ले, ठीक है। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने तब कहा कि दादी माँ धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई और बोली, मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती बेटा, और वो उनको खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। मन मारे मतलब बहुत उदास कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। तो इतने में उनके लेखक के पिताजी बोले कि दूसरा चारा ही क्या है, रुपये कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले के भी बाकी हैं। वे रोने रोने चले। बोले कोई अब देता नहीं है, जिन्होंने दिए थे उनके जो पहले के थे वो भी लौटाने हैं। तो इतने में उनका मुंह रुहासा हो गया, यानी कि वो रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। तो इतने में जो है दादी माँ ने लेखक के पिताजी, यानी कि लेखक के पिताजी को सहलाते हुए, उनके माथा सहलाते हुए कहा कि बेटा तू रोता क्यों है, अभी तो मैं हूँ ही, अभी तो मैं जिंदा हूँ। उन्होंने सिंदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो सोने के कंगन अपनी सिंदूक से निकाले और बोली कि तेरे दादा ने ये जो कंगन है मुझे इसी दिन के लिए दिए थे, ताकि जब भी हम पर आपत्ति आए, विपत्ति आए तो हम इनका इस्तेमाल कर सकें। उनका गला भराया, तो रो देते हुए उनका जो है गला भराया। वो जो है बहुत भावुक हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। कहते मैंने इसे पहना नहीं है और मैंने इसको संभाल कर रख दिया है। यह उनके वंश की निशानी है और यह तुम्हारे दादा के वंश की निशानी है, ताकि मैं इसको आपके दुख के समय, आपके दुख को दूर करने के लिए आपको दे सकूं और आप भी इसको रख करके, अपने दुखों को दूर करके, इसको संभाल करके अपने दूसरी पीढ़ी को दे करके आप जो है इस निशाने को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, और अपने आग के आंसू पोंछ करके बोली, बेटा पुराने लोग आगे पीछे सब सोच करके चलते थे। वो जो सारी परिस्थितियों से वाकिफ रहते थे, आगे हमें क्या करना है और किस तरीके से अभी हम खर्च करें कि हमें जो है आगे को कोई परेशानी न हो। अभी हमारे पास धन है, हम यदि अथाह उसको व्यय करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में परिस्थितियां न जाने कैसी होती हैं, उस समय के लिए भी हमें सोच करके और उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करना होता है, ठीक है। सचमुच मुझे दादी माँ श्रावण देवी सी लगी। तो वो कहते हैं कि सचमुच मेरे को जो है मेरी दादी माँ एक सच्ची देवी जैसी लगती है, ठीक है। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी कि लेखक उस समय जब वो कह रहे थे कि एक धुंधली छाया थी, तब उस समय जो है लेखक को
याद आ रही थी अपनी दादी माँ की। ठीक है, धुंधली छाई हुई है। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी घिनौनी मतलब घृणित यानी कि गंदी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र, यानी कि लेखक जो है उस पत्र को पढ़ रहे थे जो किशन भैया ने भेजा था, और उस पत्र को पढ़ते पढ़ते जो है उनको अपनी दादी माँ की याद आई, क्योंकि उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, यानी कि जो उस पत्र में जो है उनकी दादी की मृत्यु का समाचार था। उनकी आंखें डबडबा गई थी, आंसू से भर गए थे, तो वो उन्हें सब कुछ जो है वो जो स्याही थी वो जो है काली चींटियों सा दिख रहा था, सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था। चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, और उनको जब वो पढ़ते हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सच में दादी माँ नहीं रही? तो जो है उनको मन जो है बार बार यह उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी जिंदा दिल दादी जो इतनी खुशनुमा थी, जो इतनी अच्छी थी, वो जो है अभी संसार में नहीं रही। तो उनकी आंखों में आंसू हैं दुख के, उनकी दादी माँ के जाने के। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। और आपको यदि कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।